लेकिन में फुट के रिलेटेड हम बात करेंगे। मेरे बात हमारी 16 फुट से रहने वाली है। उसके अलावा टॉर्सो वो हम फुट से भी बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं 16 फुट। 16 फुट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा पार्टर एपोन्यूरोसिस। प्लांटर एपोन्यूरोसिस की बात करके चले तो ये डीप फेशिया रहते हैं। जब भी एपोन्यूरोसिस आती है मतलब डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये प्लांटर एपोन्यूरोसिस सुपरफिशियल फेशिया रहता है। तो ये एपोन्यूरोसिस के बारे में जब भी आपने बात की तो ये पता चलता है कि ये टिक टेंडन से बनता है। और दूसरी का पता लगता है कि शीत बनाता है। जैसे मैंने पाल्मर एपोन्यूरोसिस पढ़ाया था तब मैंने किसकी शीत बनाई थी, पाल्मरेस लॉन्गस का जो टेंडन था वो एक शीत बना के इंसर्ट हो रहा था उसको। अब उससे ये बनना था, क्या कहते हैं, कि उसके जो सुपरफिशियल शीत थी उससे ये बनना था पाल्मर एपोन्यूरोसिस। प्लांटर एपोन्यूरोसिस की बात करके चलें तो ये 3 मसल्स की टेंडन से बना होता है। 3 मसल्स होंगी और तीनों मसल्स कैसे होंगी, सुपरफिशियल मसल्स होंगी। एक तरीके से सुपरफिशियल मसल है तो सुपरफिशियल मसल्स ऑफ लेग में आती है। जैसे शोल की सुपरफिशियल मसल 3 होती है। एक होती है हमारी एबडक्टर, तो एबडक्टर लहलू से समझे होंगे, अंगूठे की बात हो रही है तो ये बनाती है तरीके से मीडियल साइड उसका पाल्मर, तो ये बनाती है जैसे मीडियल साइड। ये तरीके से लेटरल साइड पे रहती है तो ये बनाती है तो लेटरल साइड, लेटरल प्लांटर फेशिया कहते हैं तो। और ये एकदम बिल्कुल सेंट्रल पार्ट बनाती है। जैसे 3 मसल से बन रहे हैं हमारे, क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। उसके अलावा ये तो सुपरफिशियल फेशिया हो गया। दूसरा होता है हमारा डीप फेशिया। डीप फेशिया भी रहता है इसमें। डीप फेशिया बनता है हमारा, क्या कहते हैं, डीप फेशिया कहते हैं डीप ट्रांसफर मेटाटार्सल लिगामेंट। इसलिए बन गया डीप फेशिया। डीप फेशिया में क्या बन गया, डीप ट्रांसफर मेटाटार्सल लिगामेंट बन गए। तो ये किससे बनते थे, इंटरओशियस मसल से। इंटरओशियस मसल की टेंडन के एडजॉइनिंग से इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारा प्लांटर पाल्मर एपोन्यूरोसिस हुआ। फिर हम आते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स को समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि सारी बोन्स आप समझ लीजिए एक बार में ढंग से। तो इसलिए सबसे पहले जो हमने पूरी पढ़ी थी, पीछे पीछे पूरी बोन चलती है बड़ी से, उसका नाम था, क्या था, कैल्केनियम। कैल्केनियम का ये मीडियल लेटरल हेड आ गया। ये कैल्केनियम चल रही है, इधर की साइड थोड़ी छोटी रहती है। उसके अलावा इधर की साइड छोटी क्यों रहती है, इधर साइड ज़्यादा ऊन रहती है। तो इधर की से आगे हमारे टेलस आ गया, एक आ गई हमारे नेविकुलर, एक एक या 3 आ गई इधर से, 3 आ गई हमारी क्यूनिफॉर्म, फिर आ गई हमारी मेटाटार्सा। इधर की साइड क्या है, ये हमारे साथ एक ही बोन रहती है इधर की साइड, जिसका नाम है क्यूबॉइड। तो
इससे निकलती क्या है, मेटाटार्सल। पांच मेटाटार्सल आ गई। प्रॉक्सिमल में ध्यान रखना कि केवल एक ही फेरिंग्स रहती है इसमें, और फेलिक्स रहती है और एक डिस्टल फेरिंग्स रहती है। इसमें तीन आएंगी। ये नॉर्मल चीज़ें तो बताने की बात नहीं है। घुटने में या अंगूठा भी देखोगे इसमें दो ही बोन महसूस होंगी, इसलिए ये डायग्राम हमारा माथा पर अच्छी लगती हुई है। तो इस प्रकार हो गई है हमारी बोन तैयार। तो अब ऐसे मान करिए लेयर्स की बात करते हैं मसल्स की। सबसे पहले लेयर्स ऑफ मसल्स आती है हमारी सुपरफिशियल लेयर। इसमें चार लेयर आएंगी। तो इसे फर्स्ट लेयर की बात करेंगे। फर्स्ट लेयर बात करूँगा कि सुपरफिशियल डीप रहता नहीं, तीन चार लेयर रहती। फर्स्ट लेयर में जितनी भी मसल ऊपर की थी सारी आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये बना रही थी हमारा उसका। इस तरीके से ये पाल पाल प्लांटर एपोन्यूरोसिस भी बनाती है, फर्स्ट लेयर ही बनाती है। प्लांटर एपोन्यूरोसिस के बारे में हमने तो बातचीत करी, उनके नाम के बारे में बताइए। तो हमने बात करी थी इस प्रकार कि सिंपल सी बात है कि ये मसल्स के नाम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ। तो इधर ये यानी कि चले ये कैसी साइड हुई, तेरी से लेटर साइड हुई कि डीजीटी मिनी में। तो ये ध्यान रखना कि ये इंसर्ट करेगी जस्ट एकदम जो डिस्टल पे एंड पे इंसर्ट नहीं करेगी, इससे जस्ट प्रॉक्सिमल पे इंसर्ट करेगी। कोई से भी मसल सर उठा लेगी। तो ये होगी हमारे इस तरीके से कौन सी मसल हो गई, एडाप्टर डीजीटी मिनी। इसी प्रकार बात करके जाने कैल्केनियम का सही रहता है सबका। ये कैल्केनियम से जस्ट प्रॉक्सिमल आया इस तरीके से। जस्ट प्रॉक्सिमल वाले में डिस्टल पे नहीं है, प्रॉक्सिमल पे। किस पे, हेलिसिस वाली। तब में ब्रेविस आएगा क्योंकि सारी मतलब छोटी है, लॉन्गेस्ट कुछ भी नहीं है। लास्ट हमारी आती है डिजिटोरम ब्रेविस। तो वो उसी प्रकार इंसर्ट करेंगे, दो टेंडन बनाते हुए यूँ 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 यूँ। इसलिए तो ये इस तरीके से हमारे टेंडन हुए किसी एक तरीके से डिजिटोरम ब्रेविस के। इस प्रकार हमारी अभी सुपरफिशियल लेयर ख़त्म। डीप लेयर, सेकंड लेयर की बात करके चलें। सेकंड लेयर की बात करने चले तो हमने जब ब्रेक ऑफ लगा लैग बताया था तो मैंने दो टेंडर के बारे में चर्चा करी थी। ये तो ये कहता था, ये तो हमारा फ्लेक्चर हेलिसिस लॉन्गस था और इसके अलावा और डिजिटोरम लॉन्गस था बताया था मैंने। तो फ्लेक्चर डिजिटोरम लॉन्गस का जो टेंडन था वो कहाँ से निकल रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रॉस कर दी है। तो यानी कि उसका जो फ्लेक्चर डिजिटोरम का टेंडन था वो निकल रहा था हमारे एक तरीके से मीडियल साइड यानी कि टीबिया से निकल रहा था। और जो सिंपल सी बात है हेलिसिस का टेंडन कहाँ से निकल रहा था, फिर हेलिसिस का टेंडन निकल रहा था हमारी लेटरल साइड यानी कि फेबुला से। फेबुला से। और हमने कौन सी मसल की बात करी थी, पोस्टीरियर के बारे में एक बात करी थी मैं, टीबियालिस पोस्टीरियर की। हाँ, जिसका मतलब मैं एक्शन बता नहीं पाया था, उससे पहले मैं कहीं जाना पड़ गया था। तो इसलिए टीबियालिस पोस्टीरियर के मसल का एक्शन मैं अब बता दूँ। टीबियालिस पोस्टीरियर एक्शन तो हमने जो ईवर्टर और इन्वर्टर पता होगी, हमने पढ़ा था। ईवर्टर का काम पेरोनिस लॉन्गस और वेरियस कर रहे थे, इन्वर्टर का काम कर रहे थे टीबियालिस पोस्टीरियर। तो ये मेन काम है, अभी याद रखना टीबियालिस में तो और उसका आया नहीं है। टीबियालिस पोस्टीरियर के इंसर्शन के बारे में बताया था मैंने, सारी मेटाटार्सल उन पे इंसर्ट कर दिए लिखा से टेलस को छोड़ के। तो इसी प्रकार होता है, टेलस को छोड़ के सारी मसल पे इंसर्शन होता है।
टीवीलेस पोस्टीरियर का मतलब काम इसमें है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे टीवीलेस पोस्टीरियर में बता नहीं पाया था। तो एक तरीके से दो मसल्स आप याद रखना, कौन सी मसल्स, एक तो मसल ध्यान रखनी है, एक तो कौन सी थी मैंने दो नंबर मसल बताई थी, तो फ्लेक्सर हेलिसिस, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस की, और दूसरी बात कर रहे थे उसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस की। तो हेलिसिस ब्रेविस और हेलिसिस लॉन्गस और क्या कहते हैं डिजिटल लॉन्गस, क्योंकि दोनों लंबे लंबे टेंडन है। इस प्रकार इसका इंसर्शन होता है। तो इसमें कौन कौन सी मसल आ जाती है, तो टेंडन ही आते हैं, तो टेंडन ही मसल तो है नहीं, कहीं नहीं होगी, ओरिजिन नहीं हो रहा। ये रहता है। दूसरी चीज़ आती है उसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल से आती है, वो आते हैं फ्लैशर डिजिटल असेसिनियस। फ्लैशर डिजिटल असेसिनियस के बारे में बात करो तो ये बिल्कुल वहीं से आती है, बिल्कुल कैल्शियम के ट्यूबरकल से तो ओरिजिन नहीं होता है, कि ट्यूबिकल के एंटीरियर साइड से ओरिजिन होता है, और मीडियल और लेटरल हेड मिलके आपस में मिल जाती हैं और फाइन साइड कट जाती है, इस तरीके से टेंडन पे। इसलिए तो फ्लैक्सर डिजिटल एसेसिनियस का इस प्रकार ओरिजिन होता है। और आते हैं लास्ट में हमारी लुम्ब्रिकल्स। लुम्ब्रिकल्स में बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लगभग सेम पैटर्न सा ही रहता है हर जगह। लुम्ब्रिकल्स कैसे रहती है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिपिंडेड, बाकी की मल्टीपिंडेड। इसमें ध्यान रखना बस फर्स्ट यूनिपिंडेड रहती है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट यूनिपिंडेड है। क्या पसंद है, पर समझ रहे हैं कि इसकी नर्व सप्लाई एक अलग रहेगी और बच्ची कुच्ची की नर्व सप्लाई अलग रहेगी। जैसे मैंने जब हाथ पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि लुम्ब्रिकल फर्स्ट और सेकेंड यूनिपिंडेड थी, उनकी नर्व सप्लाई भी अलग हो रही थी। इसी प्रकार इसका केस है, इसको भी ऐसे मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है और बच्ची कुछ उनको सप्लाई करती है, इस तरीके से जो कहते हैं हमारे मैं इसके बहुत बच्चे कुछ को सप्लाई करती है मैं लेटरल प्लांटर नर्व। तो उसके ले देता हूँ मैं सप्लाई वाल मीडियल प्लांटर नर्व। ये रहती है। फिर आते हैं हमारे थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में बात करके चले तो हमारी मसल्स आती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फिर दोबारा मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ कि हमारी टेलर ये नेविकुलर, फिर हमारी होती है तीन क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, तो ये मेटाटार्सल आने लगी है। इतना ही काफ़ी, मैं सब देता हूँ भी सुबह तो पूरा बना ही देता हूँ। ये हो गया। तो सबसे पहले मसल आती है हमारी फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस। हमने अडक्टर हेलिसिस ब्रेविस पढ़ ली थी, अब आती है हमारी फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस की बात करके चलें तो यही नेविकुलर के जो होता है उसके बिल्कुल इधर से ओरिजिनेट होती है, एकदम बिल्कुल पीछे मान लीजिए इधर क्यूनिफॉर्म्स के, और इसका दूसरा जो एंड होता है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, क्यूबॉइड से। ये मिल के बनाए थे ना वाई शेप स्ट्रक्चर से बनाई थी, वही खाई सेट होती है इसके प्रोक्सिमल वाले पार्ट पे। ठीक है, फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस। और हमारी आती है दूसरी मसल एडक्टर हेलिसिस।
क्या कहते हैं फ्लैशर एडेप्टर हेलिसेस की बात करके चलें तो इस तरीके से वो मेटाटार्सल से ओरिजिनेट हो रही है तीनों। और कहाँ पे हो रही है हेलिसेस है तो फिर दोबारा कहाँ पे इस पे ही हो रही है। और इसके अलावा ये तो ये इसका शॉर्ट एंड है, उसके ये तो इसका लॉन्ग एंड है। शॉर्ट हैंड ओरिजिन होता है तीनों से मिलके। मतलब इस तरीके से बात करेंगे जॉइंट से ओरिजिनेट होता है इसका टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट से, और वहाँ से मिलके इसका इंसर्शन होता है कहाँ पे, इस तरीके से एसी पे हो रहा है अंगूठे के जो ये प्रॉक्सिमल फेलिक्स हमने बहुत ज़्यादा समझ ली क्योंकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा मसल का पे इंसर्शन होता है। इसलिए आप देखेंगे हमारा अंगूठा बहुत मजबूत होता है, आप देखेंगे उसके तुलना में मसल्स वाली की तुलना में, और उनकी उंगलियों में इतनी मसल पावर नहीं आती इसी तरीके की हमारे पैर के अंगूठे में आती है। इस तरीके से मूवमेंट के नाम पर उतनी मूवमेंट हो रही होगी ज़्यादातर देख रहे तो इसकी कोई सेपरेट तो हो नहीं रही, हालांकि काफ़ी जगह सेपरेट थी लेकिन काफ़ी इतनी ज़्यादा सेपरेट भी नहीं, खासकर इंट्रोसी खासकर इनर जो मसल है उसके बारे में बात करें पार्लमेंट की तो इसमें इतनी सेपरेट मसल सप्लाई तो है नहीं है। इसलिए अगर हम बात करके चलें तो इसलिए इसका जो मसल है वो ऐसी ही रहती है। लास्ट मसल आती है हमारी आती है एडक्टर हेलिसेस। ये होगी हमारे एडक्टर हेलिसेस, मतलब एडक्टर हेलिसेस होगी। फिर आगे हमारे फ्लेक्सर डीजीटी डी मिनिमी ब्रेविस। ब्रेविस और लॉन्गस, ब्रेविस इसलिए कहा क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट ब्रांच भी रहती है। ब्रेविस क्या होता है नाम, इस तरीके से ये हमारा हो गया थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर में कुछ भी नहीं आता हमारे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं फोर्थ लेयर में। एक तो मैं टीबीएलएस पोस्टीरियर बताया था उसका टेंडन आता है इस तरीके से। और उसके अलावा हमने बात करी थी ना, और उससे पहले हमने मसल पढ़ी थी टीबीएलएस एंटीरियर पढ़ी थी जो कि मैंने बताया था कि आगे की साइड जाके इंसर्ट हो रही थी। जैसे कि आपको देखें तो ऊपर ऊपर से पैर के ऊपर का इंसर्शन दिख नहीं रहा था, वो अंदर की साइड एकदम मुड़े आ रही थी फिर इंसर्ट कर रही थी, तो उसका काम होता है तो वो यहीं इंसर्ट करती है। इस तरीके से थर्ड लेयर में काउंट की जाती है वो टीबीएलएस एंटीरियर। उसके अलावा पेरोनियस लॉन्गस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि पूरा वो आती तो फिफ्थ मेटाकार्पस नहीं जाती फर्स्ट मेटाकार्पस पे, तो इसमें ऐसे आगे पेरोनियस लॉन्गस। और लास्ट में हमारी आती है इंटरोसिया। इंटरोसिया में कहते हैं डॉर्सल इंटरोसिया और पाल्मर इंटरोसिया। इसमें बात करें डॉर्सल इंटरोसिया की, डॉर्सल इंटरोसिया कितनी रहती है हमारी 4, और पाल्मर इंटरोसिया ध्यान रखना प्लांटर में कहूँगा पाल्मर नहीं कहूँगा, प्लांटर डिस्ट्रोसिया 3 ही रहती है। तो इसमें संख्या का अंतर है, उसमें 4 रहती थी, इसमें 4 और 3 रहती हैं। तो इस प्रकार ये इंटरोसिया ही हुई कितनी 4 और 3 रहती है, 4 या 4 नहीं रहती। और इंटरोसिया की बात करें पाल्मर जैसे मैं इसमें पढ़ी थी हमने देखी थी कि सारी की सारी कैसी थी एक तरीके से यूनिपेंडेंट थी, जैसे इसमें जैसे उसमें यूनिपेंडेंट वॉल मानो सीट तक बनती है, तो इसलिए इसमें जाना 4 और 3 रहती है इस तरीके से। प्लांटर ऐसी जो है यूनिपेंडेंट रहती है, डॉर्सल इंटरोसिया मल्टीपेंडेंट रहती है, नीचे पता होना चाहिए मल्टीपेंडेंट या बाईपेंडेंट मान लीजिए, मल्टीपेंडेंट बाईपेंडेंट रहती है। तो और चीज़ों में अब आते हैं प्लांटर नर्व्स पे। इसके बारे में बात करिए ना, जैसे कि हैंड को 2 मतलब नर्व सप्लाई करते थे हमारे मीडियन नर्व अल्नर नर्व। अल्नर नर्व मेन थी हमारी सप्लाई करने के नाम पे,
और इसके अलावा उसके मीडियन नर्व छूटी थी इस तरीके से। उसी प्रकार इसमें मीडियल फ्रंटल नर्व और लेटरल फ्रंटल नर्व का रोल रहता है। मीडियल फ्रंटल नर्व की बात करें चलें और लेटरल फ्रंटल नर्व की बात करें चलें, दोनों टीबियल नर्व से ओरिजिनेट होता है, इनका ओरिजिन सेम रहता है। इसलिए कहीं भी ऊपर के लेवल पर टीबियल नर्व पर दिक्कत आती है, जैसे T1 सेगमेंट हो उसमें दिक्कत आ रही थी तो हैंडी मतलब पैरालाइज हो जाएंगी। इसलिए टीबीएल मसल का ध्यान रखने, कोई भी अलग नर्व नहीं है उसका ऊपर के लेवल पर, तो वो सेम ही नर्व रहती है। जिस प्रकार मीडियल और नर्व अलग अलग थी, इस प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें भी C1 और 8.1 रूट वैल्यू के लेवल पे सेम थी, उस प्रकार ये नर्व के लेवल भी सेम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि मीडियल और फ्रंटल नर्व और लेटरल फ्रंटल नर्व एक चीज एक ही, इसका ओरिजिन एक ही है। मीडियल नर्व और फ्रंटल नर्व की बात करिए, जिस प्रकार मीडियल फ्रंट जो मीडियल नर्व थी वो उसका रोल था हैंड में, जिसमें वो कुछ मसल्स को सप्लाई कर रहे थे, मेन सप्लाई उसकी थंब को जा रही थी। तो इस प्रकार बात करके चलें, इसमें काम करती है मीडियल फ्रंटल नर्व। और उसमें बात करके चलें जब लेटरल अल्नर नर्व थी, जो कि ज़्यादातर इंट्रोसिस मसल को सप्लाई कर रही थी, ज़्यादातर मसल जो थी उनको सप्लाई कर रही थी। उसी प्रकार इसमें जा रही थी एडक्टर मसल को, इसको और मसल्स को सप्लाई कर रही थी। इस प्रकार इसमें अल्नर नर्व का रोल रहता है। फ्लेक्सर मीडियल, पहले बात करूँगा मैं मीडियल फ्रंटल नर्व की। मीडियल फ्रंटल नर्व की बात करके चले तो इसलिए बात की चलिए, इस दोनों नर्व का ओरिजिन होता है वो कैल्केनियम के तरीके से मीडियल साइड से होता है। इन दोनों की नर्व का ओरिजिन उसको जो मिडिल फ्रंटल नर्व वो सीधी निकल जाती है, जो लेटरल फ्रंटल नर्व लेटरल साइड मुड़ जाती है। जो मीडियल फ्रंटल नर्व है वो कुल मिला के 4 मसल्स को सप्लाई करती है। चार मसल कौन कौन सी रहती है हमारी? ये रहती है हमारी एक तरीके से एडक्टर हेलुसिस, फ्लैक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ध्यान रखना सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में जो मसल आ रही थी उसका लगेगा कि बीच वाले कंपार्टमेंट में मसल, तो सिंपल सी बात है मिडिल फ्रंटल नर्व को जाएगी, मतलब लेटरल फ्रंटल नर्व को जाएगी, वो मेन है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये लंबा की एब्स्ट्रक्शन के रूप में मान सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये थंब की मसल नहीं है, फिर भी इसकी सप्लाई मीडियल फ्रंटल नर्व के द्वारा की जा रही है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखना। तो फ्लैक्सर डिजिटोरम ब्रेविस से ध्यान रखना, और उसके बाद कि फ्लैक्सर हेलुसिस ब्रेविस से ध्यान ही रख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने जब लुम्ब्रिकल्स पढ़ाए थे तो फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स को सप्लाई कर रहे थे, 4 मसल को सप्लाई कर रहे थे। क्यूटेनियस सप्लाई हो रही है 3, 5, 1/4 डिजिट्स को सप्लाई करेगी क्यूटेनियस में। ये मामला हमेशा सेम रहता है। फिर रेस्ट ऑफ मसल्स किस कौन सप्लाई करती हैं? इसमें हमारे मीडियल फ्रंटल नर्व। कौन कौन सी मसल आ गई? ये तो हमारी जितनी भी है, जो जैसे आप लेयर वाइज बात करके चले, सुपरफिशियल लेयर में एडक्टर डिजिटी भी नहीं हुई। उसके बाद की लेयर में बात करके चले कौन सी मसल आई हमारे? 2 टेंडन ही थे। उसके अलावा लुम्ब्रिकल्स थे। फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स को मीडियल नर्व मतलब मीडियल फ्रंटल नर्व सप्लाई कर रही है, और इसमें कौन सी सप्लाई करेंगे? लुम्ब्रिकल्स। तो लुम्ब्रिकल्स को बच्चे कुछ को कौन सी लेटरल फ्रंटल नर्व करेगी 3, 4, सेकंड, 2, 3 और 4 को। और इसके अलावा कौन सी मसल आ रही थी हमारी? हमने पढ़ी थी फ्लैक्सर डिजिटोरम कॉन्डिलोसिस। ये एकदम अजीब है नाम में बदलेगा होता है, इसलिए इसको मसल सप्लाई करते हैं। थर्ड कंपार्टमेंट में मसल कौन सी आ रही थी हमारे? फ्लैक्सर हेलुसिस ब्रेविस की। तो फ्लैक्सर हेलुसिस ब्रेविस को तो ये सप्लाई कर रही है, और कौन सी सप्लाई कर रही है? एडक्टर हेलुसिस। तो जिस प्रकार एडक्टर ब्रेविस एडक्टर पॉलिसिस को उसमें सप्लाई कर रही थी, अल्नर कर रही थी, इसी प्रकार एडक्टर हेलुसिस को कौन सप्लाई करेगा? इसमें लेटरल फ्रंटल नर्व। और डिजिटी मिनिमी की तो चली रही है। तो ये 3 मसल इसमें समझ में आ गई। और लास्ट कंपार्टमेंट में तो हमारी केवल इंट्रोसियस मसल रहती है, बाकी तो हमारी टेंडन नहीं रहती है। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लुम्ब्रिकल्स हमारी इंट्रोसियस मसल, एडक्टर हेलुसिस, और कहते हैं डिजिटी मिनिमी की जितनी मसल हुई, चाहे तो एडक्टर डिजिटी मिनिमी, एडक्टर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, फ्लैक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस,
और ये मसल जानना है। उसके अलावा 3 लास्ट लेटरल और कहते हैं डेढ़ डेढ़ जो डिजिट है उसको सप्लाई करने का है लेटरल प्लांटर नर्व करती है। इसी प्रकार की नर्व सप्लाई खत्म हुई। आर्टरी सप्लाई की बात करके चले तो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लेटरल प्लांटर नर्व मीडियल प्लांटर आर्टरी जो कि किसके पास रहती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के पास रहती है, वो आपस में मिलकर नर्व सप्लाई करती है। तो ये भी ऊपर वाला कंपार्टमेंट रहता है इसमें डॉट से डॉट पेडिसिस आर्टरी रहती है और साउथ वाला कंपार्टमेंट रहता है या इस तरीके से प्लांटर कंपार्टमेंट रहता है उसको सप्लाई करती है लेटरल प्लांटर आर्टरी और मीडियल प्लांटर आर्टरी, ये मिलकर सप्लाई करते हैं, आपस में एनास्टोमोसिस भी बनाती है। तो इसलिए इसको मैं ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, उसकी मैं चर्चा करूँगा अभी। तो अब हम हमारे किस पे आएंगे, एक तरीके से ये तो सोल हो गया फुट का। उसके अलावा हम डॉर्सम ऑफ फुट की बात करेंगे। डॉर्सम ऑफ फुट की बात करें तो इसमें मसल्स के नाम पे केवल एक ही मसल रहती है, ये देखा काफ़ी छोटा कंपार्टमेंट है भी। मसल्स के नाम पे एक ही मसल रहती है, वो रहती है हमारे एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस की बात करके चलें तो ये ऐसी मसल है जो कि सिंपल सी बात है, छोटी उंगली को छोड़ के बच्चे की 4 उंगलियों पे जाती है और कैसे जाएगी, इसका ओरिजिन कहाँ से रहता है, हमारे कैल्केनियम से। जितनी भी मसल ज़्यादातर कैल्केनियम से ओरिजिन होता था, कैल्केनियम से ओरिजिन हो रहा है और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा था, इस तरीके से इतनी मेटाकार्पल के जस्ट आगे बात करके चले चाहे तो उसमें एक तरीके से बिल्कुल प्रॉक्सिमल मानते थे सभी की, प्रॉक्सिमल फैलेक्स मानते थे। तो ऑल मतलब कि इसे कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ की प्रॉक्सिमल फैलेक्स एंड पर होता है इसका, प्रॉक्सिमल फैलेक्स एंड पे इसका इंसर्शन हो रहा था। इस प्रकार हो गए। तो ये एंटीरियर साइड में रहती है हमारी एक्सटर्नल डिजिटोरम ब्रेविस। ये सारी मसल्स आ गई हमारी। आर्टरी के नाम पे कौन सी सप्लाई रहती है, डॉर्सल पेडिस आर्टरी की सप्लाई रहेगी हमारी, और कोई आर्टरी तो ऐसी रहती नहीं है। नर्व सप्लाई की बात करें चले तो नर्व सप्लाई जानना ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो नर्व सप्लाई की जब मैं अपना फुट बता देता हूँ एक बार को। तो ये मेरा फुट है नर्व सप्लाई में, इसमें ज़्यादा को सही समझ में आएगा, मैं डायग्राम बनाने का मूड सा कर नहीं रहा उतना ज़्यादा भी। तो इसमें ध्यान रहे बात करना है, 3 नर्व सप्लाई रहती है हमारी। एक रहती है हमारी सूरल नर्व, एक रहती है हमारी एक तरीके से सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक रहती है हमारी सिफेनस नर्व, ये सप्लाई रहेंगे। इसके अलावा डीप पेरोनियल नर्व भी रहती है। तो ये जो कंपार्टमेंट है ऊपर ऊपर का, ये मैं इसमें मैंने उंगलियों को शामिल नहीं करा है, इसे उंगलियों के एंड को। तो इसको सप्लाई, इसको जो ऊपर को जो कंपार्टमेंट है इसको सप्लाई करने का काम करती है हमारी क्या कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। ये ध्यान रखना, कॉमन पेरोनियल नर्व से नहीं होगा, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व तो ऊपर ही डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको सप्लाई करने का काम करते हैं सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व कह सकते हैं। डीप पेरोनियल नर्व को मैं जोड़ दूँ तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको सप्लाई करने का काम कर रही है हमारी डीप पेरोनियल नर्व। तो कौन सप्लाई कर रही है, मीडियल वाले कंपार्टमेंट की बात करके चलें। तो मैं चाहता हूँ उंगली इससे भी हाईलाइट करता हूँ। तो ये जो अंगूठा है इसको सप्लाई नहीं करेगी, अंगूठे में इधर की साइड जो कंपार्टमेंट जा रहा है इधर तक का, और इधर की साइड ये मान लीजिए छोटी उंगली से पीछे जोड़ दें इस तरीके से, तो उसको सप्लाई कराएंगे सुपरफिशियल या कॉमन पेरोनियल नर्व भी जो होता है, जिसमें ये जो इधर की साइड जो पूरा कंपार्टमेंट है इसको पूरी सप्लाई करेगी कॉमन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, किसमें डिवाइड हो गए मिडियल ब्रांच और लेटरल ब्रांच में डिवाइड हो गए। उसके अलावा ये डीप पेरोनियल नर्व है वो सप्लाई करेगी जस्ट इस पार्ट को, ये ध्यान रखना। ये जो काफ़ी बार हाईलाइट करके पूछ सकता है इस पार्ट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वो करती है हमारी डीप पेरोनियल नर्व। तो इस तरीके से आप कॉमन पेरोनियल नर्व में पूरा मीडियल एंड जोड़ सकते हैं, लेकिन डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व को डिवाइड करना हो इसमें डीप पेरोनियल नर्व जोड़ते हैं। ये चीज़ आप ध्यान, और ये चीज़ आप ध्यान बिल्कुल रख लेना कि जो उंगलियों के जो नाखून वाले एंड है उससे ये प्लांटर नर्व सप्लाई करेंगी, ये आगे की नर्व सप्लाई नहीं करेंगी, बल्कि जो पीछे की नर्व है एक तरीके से फुट की नर्व है, इस तरीके हमारे प्लांटर नर्व मैंने बताई थी क्यों दी थी प्लांटर नर्व। एक तो एक तरीके से मीडियल साइड पे 3 आ रही थी एक तरीके से, लेटरल साइड पे कौन थे लेटरल प्लांटर नर्व, कितने 3 आ रहे थे लेटरल प्लांटर नर्व, और उसके अलावा इधर की साइड में मीडियल प्लांटर नर्व की साइड ये रहती है। इस प्रकार प्लांटर नर्व सप्लाई रहेंगी इसको।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा ये जो हमारी हो गई इस तरह से प्लांटर सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व की होगी, डीप पेरिनियल नर्व की होगी, उस प्रकार बात करके चलें। इसमें और सप्लाई भी रहती है, जैसे ये तो बीच का एकदम ट्राइंगल सा हो गया हमारा। उसके अलावा ये कोने कोने का रहता है हमारा इस तरीके से, बिल्कुल एकदम इस उंगली, छोटी उंगली के आसपास का एरिया जो होता है, बिल्कुल कोने में ये जो एरिया जो रहता है, इसके बाद का जो एरिया, उसे अप्लाई करती हैं हमारी सूरल नर्व। और सूरल नर्व किसकी ब्रांच है हमारी? वो ब्रांच है हमारी टीबियल नर्व की। तो इस तरीके ध्यान रखना होगा, टीबियल नर्व का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस तरीके सप्लाई में। तो इसको सप्लाई करने का काम कौन कर रही है? हमारी सूरल नर्व कर रही है इस तरीके सप्लाई में। सूरल नर्व ध्यान रखें तो बढ़िया है। बाकी ये पता होना चाहिए ब्रांच किसकी रहेगी, एक है टीबियल नर्व की। और जो सब चीज़ें सप्लाई करती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करने चले, तो इधर के एंड पे भी एक नर्व सप्लाई करेगा, इधर के एंड पे करेगी, इधर के एंड में भी नहीं। वैसे इधर के एंड वाली सप्लाई का नाम रहता है हमारा स्पेनस नर्व। स्पेनस नर्व की बात करके जाए तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ये नर्व ब्रांच है हमारी फीमोरल नर्व की। तो इसलिए अगर ध्यान में पता होना चाहिए कि भाई क्यूटेनियस नर्व सप्लाई में फीमोरल नर्व का भी योगदान रहता है, जो कि किसके द्वारा सप्लाई हो रही है? इसकी स्पेनस नर्व के द्वारा। इस प्रकार हमारे बात करके बड़ी नर्व के रूप में ठीक है 3 नर्व पार्ट करती है हमारी, कॉमन पेरिनियल नर्व, टीबियल नर्व और उसके अलावा फीमोरल नर्व। जैसे कौन कौन सी बात है? स्पेनस नर्व, सुपरफिशियल पेरिनियल, डीप पेरिनियल नर्व और उसके अलावा सूरल नर्व। इस प्रकार इसकी सप्लाई रहती है। तो कहाँ सप्लाई रहेंगे इस तरीके से? क्यूटेनियस सप्लाई की बात करके चलें, स्पेनस नर्व, तो ऐसे ये प्रकार रखी रहती है हमारे नर्व सप्लाई। तो ये होगी हमारी नर्व सप्लाई। इसके क्यूटेनियस नर्व सप्लाई। आर्टरी सप्लाई डोर्सल पेडिसिस आर्टरी ही काम करती है इसमें, और कोई आर्टरी सप्लाई ऐसे है नहीं है। तो इस प्रकार हमारा फुट का चैप्टर है वो लगभग खत्म हो गया। फ्लेक्चर कंपाउंड फ्लेक्चर डिजिटोरम फ्लेक्चर क्या कहते हैं, फ्लेक्चर रेटिनाकुलम की मैंने बातचीत करी नहीं थी, उसके बारे में बातचीत मैं अभी करूँगा, बाद में करूँगा उसका। मैं एक ही टॉपिक जब मैं कवर करूँगा, अभी हम जॉइंट्स को कवर करेंगे। तो ये आज का लेक्चर तो हमारा खत्म हुआ इसके बाद।